अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोड के टॉपिक पर। तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अनग्रुप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम लोग मोड की डेफिनेशन देखें तो मोड की डेफिनेशन होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। तो एग्जैक्टली अनग्रुप का फॉर्मूला भी वही है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वो हमारा मोड होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है 13, 10, 29। अगर इसमें हम लोग देखें तो 20 है जो बार बार रिपीट, यानी कि 2 दफ़ा रिपीट हुआ। बाकी सब नंबर एक दफ़ा है, सिर्फ 20 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ। तो मैं यहाँ पर मोड कह दूंगा कि मेरा मोड जो है वो 20 है। ओके, अगर सपोज करें यहाँ पर 20 नहीं होता, यहाँ पर 20 भी एक दफ़ा होता है, यानी कि सब वैल्यू जो है वो एक एक दफ़ा है, कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो नहीं लिखूँगा। जब भी मैंने आंसर लिखना है तो मैं लिखूँगा देयर इज़ नो मोड, के मतलब यहाँ पर कोई मोड नहीं है। अगर मैं ज़ीरो लिखूँगा तो ज़ीरो इटसेल्फ एक वैल्यू है जो कि रिपीट हो सकती है और जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन हो सकती है। तो अगर मैं ज़ीरो लिखूँगा तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो मोड। हम उसके आगे ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ओके, अगर हम लोग ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। सबसे पहले इस फॉर्मूला के कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसमें हमारे पास L जो है वो लोअर लिमिट को स्टैंड करता है, यानी कि जोन से भी हम क्लास सिलेक्ट करेंगे उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा L होगा। H होगा क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में डिफरेंस। FM स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। F1 स्टैंड्स फॉर अपर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जोन सी भी फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैक्सिमम कहेंगे उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी में वैल्यू होगी वो F1 होगी और उसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो F2 होगी। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 7, 4, 9। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है वो है 9। अब अगर हम लोग 9 को देखें तो यहाँ पर 9 फ्रीक्वेंसी के अपर वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अपर वैल्यू जो है वो 4 है और लोअर वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दी। अब हमने लोअर लिमिट और डिफरेंस तो सबका सेम है, इसलिए वो आ जाएगा 10। 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। अब अगर हमारी लोअर लिमिट की बात करें तो हम वो वाली क्लास सिलेक्ट करते हैं जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होती है। यहाँ पर मैंने वो क्लास सिलेक्ट की जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली थी। अब इस तरह से हमारा डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमें एल भी पता चल गया है, हमें एच का भी पता चल गया है, हमें एफ एम, एफ वन, एफ टू सब का पता चल गया है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एल है 40, एफ एम माइनस एफ वन यानी कि 9 माइनस 4, और यहाँ पर भी उसी तरह से 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 2, और h हमारे पास है 10। तो अब अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 40 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा और इसके साथ ही हमारा मोड आया 44.167। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि हमारा मोड जो है 44 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ की वेरिफिकेशन कैसे होगी कि हमारा मोड सही आया है। तो मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, या वो वैल्यू जो बार बार अकर हुई है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो 40 से 50 तक कोई वैल्यू है जो बार बार रिपीट हुई है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है।
तो हमेशा जब भी मोड करते हुए हमारा आंसर आएगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास के दरमियान में आना चाहिए। अगर तो हमारा आंसर 40 से कम या 50 से ज़्यादा होता तो वो हमारा आंसर गलत होता। अब हमारा आंसर 44 है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ वेरीफाई हुई है कि हमारा आंसर सही है। होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।